वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका यह सेशन नंबर 11वां है। इसके पहले भागों में हमने धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा। अब महाभारत का ही हिस्सा माना जाने वाला या उसको एक अलग रूप दिया गया धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भगवद गीता। इस पाठ में लेखक ने भगवद गीता के महत्व का वर्णन किया है। पढ़ते हैं पाठ को। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल होना, पूर्ण होना। कि देखो, महाभारत इस महाकाव्य का ही अंश माने जाने वाला भगवद गीता, उसका एक अलग जगह है और वह अपने आप में पूरा है। कि महाभारत का ही वह आगे का, जब युद्ध के समय, कौरव और पांडवों के युद्ध के समय, जब अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ओर जब घबराने लगे, उनको वह अहिंसा नहीं चाहिए थी, वह हत्या, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं चाहिए रही थी, इसलिए वह अपने लक्ष्य स्थिति अपनी उनकी कम हो चुकी थी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ उपदेश दिए थे और वही उपदेश प्रेरकदायक थे और इसीलिए उन्हें नाम दिया गया भगवद गीता। और यह अपने आप में पूर्ण है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भगवद गीता कितने श्लोकों का बना हुआ है, तो वह कुल मिलाकर 700 श्लोकों से बना हुआ एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भगवद गीता लिखे हुए सदियों बीत गए, लेकिन जो प्रभाव उस समय भारत के लोगों पर था, उनके मन पर, जो उस ग्रंथ को लेकर या उस काव्य को लेकर, जो हम कहते हैं ना कि एक धार्मिक, हमारा जो एक भगवान के प्रति जो आस्था होती है, वही आस्था उस काव्य के प्रति थी, उस समय भी थी। और आज सदियों बीत जाने के बावजूद भी मनुष्य के बीच में, भारत के मानवों के बीच में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में वह लोकप्रिय है और उसका प्रभाव आज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति पहला जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है। अब उसमें जो दार्शनिक शास्त्र या जो विचार या जो संदेश दिए गए हैं, वह भारत के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर संप्रदाय में, और या हम कह सकते हैं कि हर धर्म में आज भी श्रद्धा के भाव से ही इस काव्य को पूजते हैं। अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है कि हर संप्रदाय में, हर धर्म में यह एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही पूजा जाता है। संकट के समय देखो, अब इस काव्य की क्या विशेषता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिखी गई कविता है। अब देखिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों आज भी, सदियों बाद भी इस काव्य को लोगों के मन में आज भी क्यों श्रद्धा है। तो इस
काव्य की विशेषता है कि संकट के समय मनुष्य के मन में अगर कोई संदेह सताता है, कोई समस्या आ जाता है या अपने कर्तव्य के प्रति उसके मन में कुछ संकट आ जाता है, दुविधा प्रश्न निर्माण हो जाते हैं, तो उचित मार्गदर्शन के लिए या अपने जीवन में आए हुए समस्याओं को दूर करने के मार्ग की खोज के हेतु आज भी मनुष्य उस भगवत गीता को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो कविता थी वह उस समय संकट काल में लिखी गई थी। कौन से संकट काल में? यह तो सबको पता है कि जब युद्ध के समय अर्जुन द्विधा मनस्थिति में था, उसे भी आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन सा मार्ग सही है कौन सा मार्ग उचित नहीं है, तो यह सारे जो संकट उसके सामने आए थे, तो उस समय अर्जुन को मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ मार्गदर्शक संदेश उनको दिया है वह कविता के रूप में उस समय भगवत गीता यह काव्य लिखा गया था और उसीलिए संकट काल में लिखी गई यह कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए देखो, यह सिर्फ व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए तथा उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के लिए, यह सारी विशेषताएं भगवत गीता की मनुष्य की आत्मा के लिए, संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई है और अब भी लगातार की जा रही है। तो उसी समय हम देखते हैं कि किस प्रकार जब श्री कृष्ण ने उनको संदेश दिया था और अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े थे, उसी प्रकार आज भी यह सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक नहीं बल्कि मनुष्य को उसकी आत्मा को जागरूक कराने के लिए एक बहुत ही श्रद्धायुक्त धार्मिक ग्रंथ है। जब कभी मनुष्य व्यक्तिगत समस्याओं से घिरा होता है तो वह गीता के संदेश पढ़ने से उसके मन में जितनी भी दुविधाएं होती है या जितने भी समस्या से वो घिरा होता है, आगे चलने के लिए उसको राह मिल जाती है। इसीलिए तो हम देखते हैं आज भी जगह जगह पर हमें भगवत गीता के संदेश या उसके काव्य के जो भी बोध होते हैं पढ़ने को मिलते हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इनकी अपने ढंग से व्याख्या की है। तो देखो मतलब जब से प्राचीन युग से हम देख रहे हैं इस महाकाव्य की जब रचना हुई, इस भगवत गीता की जब से रचना हुई है तब से अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने ढंग से व्याख्या किए हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी विद्वान हैं इसे अलग अलग रूप से व्याख्या देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर विद्वानों ही क्यों, सर्वसामान्य जनता भी इसे अपनी जब समस्या इसे पढ़ने के बाद जब हमारी समस्या हल हो जाती है तो वह अपने आप से नए रूप से उसको इस ग्रंथों को एक नया नाम देकर व्याख्या करना चाहता है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे कि जो आधुनिक युग के विचारक थे और कर्म क्षेत्र के जो नेताओं थे, बड़े बड़े तिलक थे, अरविंद घोष, गांधी जी, इन्होंने भी इसे बहुत सारे, इनके अलावा बहुत सारे लेखकों ने और नेताओं ने इसकी व्याख्या की है। तो गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाए हैं और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। कि देखो हम बोलते हैं ना कि कब युद्ध करना अनुचित ही होता है, हिंसा करना हमेशा अनुचित ही होता है, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कभी कभी युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसमें किस प्रकार युद्ध करना उस समय अनिवार्य था, हिंसा करना उस समय अनिवार्य था, इसका वर्णन हर किसी ने किया है, बड़े बड़े नेताओं ने भी किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच
संवाद से होता है। तो यहाँ पर लेखक ने देखो वर्णन किया है कि इस काव्य का आरंभ कब हुआ था, जब महाभारत के युद्ध के शुरुआत में, जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो उसके शुरुआत में ही युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद होता है उससे यह काव्य की शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उनमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी या कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती है, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान के उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है। तो देखो यह तो यहाँ पर लेखक ने उस काव्य की रचना का वर्णन कब हुआ, कैसे हुआ, इसका वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या करे कि अर्जुन उस इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकताओं के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तो देखो आज हम सदियों से देखते आ रहे हैं, आज भी हमारे युग में देखते हैं कि मनुष्य, इंसान हमेशा अपने कर्तव्य और नैतिकता के इस जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा दुविधाग्रस्त हो जाता है। ऐसे समय में उसे क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसमें कोई मार्गदर्शक नहीं होता। तो अर्जुन उस ऐसे ही इंसान का वहाँ पर क्या है, हम मार्गदर्शक है। अर्जुन इस इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, तो देखो ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के पूर्व अर्जुन और कृष्ण के बीच जो निजी बातचीत हो रही थी, लेकिन आगे चलकर वह क्या हो गए, एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, उसकी सामाजिक आचरण, कि समाज में उसका किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य को कितना महत्व देना चाहिए, फिर मानव जीवन में सदा आचरण कि अच्छा आचरण क्यों होना चाहिए, फिर सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण आदि विषयों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि इन महाकाव्य में कौन कौन से विषय की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति, फिर सामाजिक आचरण हमारा कैसा होना चाहिए, फिर मानव जीवन में सदाचरण का क्या महत्व है, उसके साथ साथ सबको नियंत्रित करने वाला आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, ये सारे विचार, सारे विषयों को वहाँ पर उस काव्य में लिखा गया है। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। तो इसमें मानव विकास के 3 मार्ग की और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच समन्वय प्रयास करने का किया गया है। जैसे कि देखो हमारे हर धार्मिक ग्रंथ में ये 3 चीज़ें होती है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। मानव जीवन में भी हमारे अलग अलग अवस्था में हमें यह मार्ग स्वीकार करना पड़ता है कि इस अवस्था में हमें ज्ञान को अर्जित करना है, फिर उसके आगे की अवस्था में हमें हमारी कर्म अवस्था कि कर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य को हम पालन करना चाहिए। फिर आगे फिर उस गृहस्थ अवस्था होने के बाद फिर हमें भक्ति मार्ग, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये सारे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का एक समन्वय उस मानव के विकास में की ओर करते हुए इस काव्य में लिखा गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के से ज़्यादा भक्ति मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने
आती है कि देखो हमारे रोज़ के जीवन में, जो व्यावहारिक जीवन में जितनी समस्या आते हैं हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि जब एक काव्य पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज ही नहीं बल्कि उनके जीवन में भी इसी प्रकार की समस्याएं आती रहती थी। गीता में जीवन के कर्तव्य के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है। कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्श के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। तो इस प्रकार कर्म, गीता में भी कर्म पर ज़्यादा जोर दिया गया है। कहा गया है ना कि कर्म करते जाओ बिना फल की आशा किए। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है न किसी विशेष विचारधारा के लोगों के संबंधित। इसकी दृष्टि कैसी है? सार्वभौमिक, अर्थात सारे विश्व से संबंधित इसके विचारधारा है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्ग, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन उन्हें एक एक के बाद तरह तरह के अनुभव भी हुए। एक के बाद एक विचार सामने आते हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों में मेल खाती रही है। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता का महत्व को पढ़ लिया। अब देखते हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। विविधता, अलग अलग प्रकार की, स्वीकार, मंजूर होना, असंतोष, छटपटाहट, मुकम्मल, पूर्ण, दुविधाग्रस्त, परेशानी की स्थिति, मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाना, औचित्य, तात्पर्य, नरसंहार, लोगों का संहार करना, सदाचार, अच्छा व्यवहार, आध्यात्मिक, अध्यात्म संबंधी, अकर्मण्यता, कर्म न करना, सार्वभौमिकता, संपूर्ण विश्व से संबंधित। तो अब तक हमने भगवत गीता इस काव्य की विशेषता पढ़ी। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं पढ़ेंगे इसके अगले भागों में।